नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5वां लोकतंत्र। आज का प्रकरण हमारा रहेगा लोकतंत्र के दोष। इससे पूर्व हमने लोकतंत्र के गुणों के बारे में पढ़ा था। तो लोकतंत्र के दोषों के अंतर्गत सबसे पहला दोष है कि लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। ऐसा है, लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को एक बुद्धिमान विवेक संपन्न प्राणी माना गया है और उसे इसीलिए मतदान करने व परिपक्व निर्णय के लिए उपयुक्त समझा जाता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि व्यक्ति मूलतः अबौद्धिक प्राणी है। वह अपने आवेगों व संवेगों से चालित होता है, अर्थात व्यक्ति भावनाओं से काम ज्यादा लेता है, देखा देखी काम कर लेता है। इसलिए अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से निर्णय न लेकर भावनाओं से, संवेगों से निर्णय लेता है। दूसरी इसकी आलोचना यह है कि लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग उदासीन रहता है। बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग उदासीन रहता है, क्योंकि लोकतंत्री व्यवस्था में गुणों की अपेक्षा संख्या पर बल ज्यादा दिया जाता है। बहुमत संख्या का ही खेल होता है। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग इसे अपने अनुकूल नहीं समझता, वह उदासीन रहता है, क्योंकि बहुमत अर्थात संख्या बल का महत्व इसमें ज्यादा होता है। तीसरा, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। कहते हैं कि लोकतंत्र से नैतिक शिक्षा नागरिक को प्राप्त होती है, राष्ट्र शिक्षा इससे मिलती है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी नीतियां अपने स्वार्थ से बनाती है। राष्ट्र हितों के अंदर भी उनको राजनीति नजर आती है। इसलिए इसमें नैतिक शिक्षा या राष्ट्र प्रेम जैसी शिक्षा की बात भी अनुचित है, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीतिक दल कार्य करते हैं। चौथा है लोकतंत्र स्वतंत्रता व समानता। लोकतंत्र स्वतंत्रता व समानता का पोषक नहीं। ऐसा है कि राजनीतिक रूप से तो लोकतंत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता व समानता प्रदान की जाती है, लेकिन आर्थिक रूप से ऐसा नहीं है। और आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता अर्थहीन होती है, क्योंकि इसमें आर्थिक समानता नहीं। गरीब अमीर का जो अंतर है बहुत ज़्यादा होता है। पूंजीवाद का इसके अंदर पोषण भी अधिक होता है, इसलिए यह भी गलत है। फिर है पांचवा, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दल होना जरूरी भी होता है। ये राजनीतिक दल जो है अपने हिसाब से अपनी नीतियां बनाते हैं। इनका निर्माण तो राष्ट्रहित
वह जनता के उत्थान के लिए होता है, लेकिन इसमें राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति ज़्यादा नजर आती है। इसलिए राजनीतिक दल है, इनका भी जनता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। यह भी इसकी एक आलोचना का प्रमुख बिंदु है। छठा, अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था। अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र एक अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी असफलता जब मिलती है तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अर्थात उस असफलता की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। विपक्ष सरकार के ऊपर हमला बोलता है और सरकार विपक्ष के ऊपर एक दूसरे पे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उस असफलता की जिम्मेदारी नहीं लेते। इसलिए एक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली मानी जाती है। अगला है सार्वजनिक धन व समय का दुरुपयोग। लोकतंत्र में समय और धन दोनों का जबरदस्त बर्बादी होती है, क्योंकि किसी भी कानून को बनाने में, नीतियों को बनाने में काफी लंबा समय लगता है। संसदीय समितियां, व्यवस्थापिका इसे पारित करने में लंबी बहस के कारण ये पारित हो नहीं पाता। इससे समय और धन दोनों की जो है बर्बादी होती है। इसलिए इसका एक ये भी आलोचना है। फिर है उदासीन मतदाता। लोकतंत्र में मतदाता उदासीन होता है। जब भी चुनाव होते हैं तो 50 से 60% लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, तो मतदाता इसमें उदासीन माने जाते हैं। सब व्यक्ति वोट देने नहीं जाते। अगली इसकी आलोचना है कि संकट काल की दृष्टि से यह कमजोर शासन होता है, यानी संकट काल में कमजोर शासन होता है। संकट काल में कमजोर शासन। लोकतंत्र संकट काल में कमजोर माना जाता है, क्योंकि निर्णय शीघ्र नहीं लिए जाते। इसके विपरीत तानाशाही शासन अथवा राजतंत्र के अंदर निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, और लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संकट काल में ये एक कमजोर शासन के रूप में सामने आता है। अगली इसकी आलोचना आलोचक करते हैं कि ये विश्व शांति का पोषक भी नहीं है। विश्व शांति का पोषक नहीं। लोकतंत्र में पूंजीवाद को पनपाया जाता है। ऐसा साम्यवादी कहते हैं कि पूंजीवाद के कारण विश्व में साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला, और साम्राज्यवाद जो है युद्ध को प्रोत्साहित करते हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत विश्व शांति को भी खतरा माना गया है। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। कुछ होमवर्क है वो भेज रहा हूँ।